आज भी तो गुर्जर समाज तो मजबूत ही था, महिला भी मजबूत थी। आज कल्चर बदला, इस देश ने हमारा इतिहास मिटाया। ये जो कह दूं, इस देश ने गुर्जरों का इतिहास मिटाने का काम करा। आज भी हमारे के इतिहास को दबाया जा रहा। सबसे बढ़िया बात तो ये, इसमें देश का गुर्जर जुड़ा और गुर्जर एकता का नारा लगा और गुर्जर एक है, एक रहेगा। मैं सब गुर्जरों से कहना चाहूँगा कि अपने समाज को एक रखने के लिए एकत्व होकर काम करें। कर्नल बैसला जी ने एक पढ़ाई के लिए कहा था कि बेटियाँ बेटे दोनों पढ़ाई करें। उनसे भी मेरी अपील है कि युवा साथी भी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना है कि जिन युवाओं ने और समाज के अपने सब लोगों ने ये कदम उठाया है, ये बहुत ज़रूरी था। हमारा सौभाग्य है कि हम इस समाज में पैदा हुए हैं और इस समाज की रूपरेखा के लिए आज हमने सारे देश से यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं लोग, यहाँ पर कल्चर इकट्ठा हुआ है, युवा इकट्ठे हुए हैं, तो उससे एक दूसरे के बारे में पता भी चलता है, हर स्टेट के बारे में। और सबको ये मालूम भी होगा कि खास कर कोई गुर्जर एकता भी है। और अगर जिस दिन गुर्जर एकता दिखाई दे गई समाज में, हमारा देश और तरक्की करेगा। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको बधाई देता हूँ। युवाओं के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मेले के जरिए? नहीं, युवाओं में शक्ति से भी, राष्ट्र के हित में भी जो हमारे गुर्जर समाज का हमेशा ध्यान रहा है, और अब एजुकेशन में भी धीरे धीरे वो बदलता जा रहा है और काफ़ी एजुकेशन में भी युवाओं के माध्यम से बहुत तरक्की की जा रही है। और हमारा सौभाग्य उस दिन होगा कि जिस दिन पूरे राष्ट्र को गुर्जर का नाम पूरी तरह से संभालेगा और विश्व में विश्व गुरु बहुत जल्दी कहलाया जाएगा। 2007 में इतनी भीड़ दिखाई दी थी जब कर्नल कोडी बैसला जी आंदोलन कर रहे थे, अब इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। वो आंदोलन था, ये महोत्सव है। आगे के लिए क्या संदेश आएगा पूरे गुर्जर समाज के लिए, और जो गुर्जर समाज के साथ दो अन्य जातियाँ गाँव में रह रही हैं, क्योंकि गुर्जरों का इतिहास महान है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो आने वाला समय है, इससे क्या संदेश आएगा आने वाले समय के लिए? आने वाला समय हमारी समाज, गुर्जर समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमेशा गुर्जर समाज राष्ट्र के प्रति समर्पित रही है। देश के लिए हमेशा हमारे जवानों ने, हमारी समाज ने पूरी मेहनत करके कार्य किए हैं और आज इस राष्ट्र को उठाने में गुर्जर समाज का अहम योगदान है और ये हमेशा बने रहेगा। और आज ये हमारी समाज के पूरे देश के हर प्रदेश से हमारे यहाँ पे प्रतिनिधि पहुँचे हैं, हमारे सब नेता पहुँचे हैं, हमारे खिलाड़ी पहुँचे हैं, हमारे गायक पहुँचे हैं, हमारी बहनें पहुँची हैं। जो हमारा पुराना प्राचीन तार तंबाता वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए गुर्जर समाज महान है और हमेशा महान ही रहेगी। अच्छा, सारी बहनें आई हैं। जी आप क्या कहना चाहोगे जी? जो गुर्जरों का इतिहास है उसके बारे में, और इससे जो झलकियाँ इतिहास के बारे में दिखाई गई है। शुरू में हमने देखा, जब हम अंदर आए एंट्री की, तो जो राजा रहे हैं गुर्जरों के वो रहे हैं, लेकिन धन सिंह कोतवाल जिन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत की, उसके लिए क्या प्रोग्राम किए गए हैं? क्योंकि सबसे बड़ी क्रांति देश की मानी जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस जाति ने हमेशा उन आतताई विदेशियों का सामना करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये उसी की वजह थी कि उनका इतिहास धूमिल कर दिया गया। उनके इतिहास की ना अंग्रेज़ों ने चर्चा की, ना मुग़लों ने चर्चा की। भले ही हमारा सम्राट मिहिर भोज का राज्य कर्नाटक से लेके सिंध मुल्तान तक रहा हो, 826 में उनका राज्य शुरू हुआ, 836 से 49 साल तक उन्होंने पूरे देश पे राज किया है। पर उसके बाद जिस तरीके से हमारा इतिहास का पतन हुआ, उसका सबसे बड़ा शायद कारण था कि हम में पढ़ाई लिखाई की कमजोरी थी। अब जिस तरीके से आज यहाँ एक बड़े पर्यटन के रूप में 13 राज्यों से गुर्जरों को इकट्ठा यहाँ आकर अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को देखने का मौका मिला है, तब हम ये समझते हैं कि एक दूसरे को समझ के हम उस महान इतिहास को, महान संस्कृति को एक बार जानेंगे और जानने के बाद हम अपने आप को पहचान कर देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट करेंगे। मुझे लगता है नौजवान साथियों को यहाँ बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, और ख़ासकर हमारी महिलाओं को जो घर से बाहर कम निकलती हैं, ये उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर है जब वो अपने आप को एक्सपोज कर पा रही हैं। और साथ के साथ जो पूरा देश में, पूरी दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, उसको देखकर अपने आप को भी परिवर्तित करेंगे। गुर्जर समाज जागेगा
और आगे तरक्की में जरूर उनका योगदान रहेगा। मुजफ्फरनगर में 100 से अधिक महिलाओं को फांसी दी गई थी। हो गया हाँ सुभाष जी का ले लो, सुभाष जी। आप क्या कहोगे जी? 100 से अधिक महिलाओं को मुजफ्फरनगर में फांसी दी गई थी अंग्रेजी काल में, लेकिन आप कह रहे हैं, विधायक जी कह रहे थे महिलाएं बहुत कम बाहर निकलती हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? क्या कारण है उस समय में महिलाओं को फांसी दी गई, आज बाहर निकलना बंद हो गया, अब महोत्सव में कुछ महिलाएं आई हैं, क्या कारण है? महिलाओं को इतनी रोक क्यों लगाई गई गुर्जर समाज के द्वारा? ये जो पुरानी बात आप कह रहे हो सो, उस समय महिला भी मजबूत थी गुर्जर समाज में, आज भी तो गुर्जर समाज तो मजबूत ही था, महिला भी मजबूत थी। आज कल्चर बदला, इस देश ने हमारा इतिहास मिटाया। ये जो कह दूं, इस देश ने गुर्जरों का इतिहास मिटाने का काम करा। आज भी हमारे के इतिहास को दबाया जा रहा। गुर्जर महोत्सव की जहाँ तक बात है, मैं अपनी तरफ से, क्योंकि पलवल फरीदाबाद में कोई नहीं है, इस धरती पे जो बाहर से आए हैं उन सब का तहे दिल से स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं, और इस टीम को, दिवाकर बिजली वाली टीम को शुभकामनाएं, मुबारक देता हूं। उसने इतना बड़ी हिम्मत, मेरी उम्र में आज 70 साल हो ही, 40-45 साल से इतना बड़ा गुर्जर महोत्सव कभी नहीं हुआ। सबसे बढ़िया बात तो ये, इसमें देश का गुर्जर जुड़ा और गुर्जर एकता का नारा लगा, और गुर्जर एक है, एक रहेगा। मैं सब गुर्जरों से कहना चाहूँगा कि अपने समाज को एक रखने के लिए एकत्व होकर काम करें। कर्नल बैसराज जी ने एक पढ़ाई के लिए कहा था कि बेटी बिटिया बेटे दोनों पढ़ाई करें। उनसे भी मेरी अपील है कि युवा साथी भी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ ना, अरे इधर से आओ। हाँ, शक्ति।